मेरे प्यारे यूपी बोर्ड के बउआओ, जय श्री राम। आपका स्वागत है इस अरिविहान के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक अंकुश चौहान, यानी आपका प्यारा अंशु भैया। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे हिंदी सब्जेक्ट का पूरा व्याकरण। इसी एक वीडियो में हम बात कर लेंगे हमारे यूपी बोर्ड में उपस्थित सारे व्याकरण की, और इस व्याकरण को आज इसी लेक्चर में पूरा निपटा लेंगे। तो भैया तैयार हो जाइए इस लेक्चर के लिए, क्योंकि इसी एक वीडियो से आपकी पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि भैया आखिर हमारे सिलेबस में ये व्याकरण आखिर कितने मार्क्स का आता है, यानी हमारी एग्जाम में ये कितने मार्क्स का दिया जाता है। तो कुल हमें 16 अंक मिलते हैं इस व्याकरण के भरोसे अपनी एग्जाम में। यदि हम बात करें तो कुल 16 अंकों के लिए मेहनत करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और बहुत ही आसान भाषा में इस लेक्चर को निपटाएंगे ताकि ये पूरे के पूरे 16 मार्क जो है हम कवर कर पाए। तो बात करेंगे अब इन 16 अंकों का डिवीजन हमारे एग्जाम में कैसे कैसे होता है, हमारी परीक्षा में कैसे कैसे होता है। बात करेंगे मुहावरा व लोकोक्तियां जो है उससे 2 अंक हमारे डिसाइड होते हैं, यानी 1 मार्क के लिए एक मुहावरा आएगा और दूसरे मार्क के लिए दूसरी लोकोक्ति आ जाएगी। फिर बात करेंगे शब्दों में सूक्ष्म अंतर, 2 अंक के लिए हमें प्रश्न जो है पूछा जाएगा। 2 अंकों में हमें शब्दों में सूक्ष्म अंतर को ज्ञात करना है और करेक्ट अंतर हमको लिख करके देना है। फिर बात करेंगे अनेकार्थी शब्द जो 2 अंकों के लिए पूछा जाएगा। फिर बात करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो 2 अंकों के लिए पूछा जाएगा, यानी हमें अनेक शब्द दे दिए जाएंगे और उनके लिए एक शब्द हमें बताना होगा। फिर बात करेंगे वाक्यों में त्रुटि मार्जन। त्रुटि मार्जन का मतलब क्या होता है, कोई तो गलती होगी किसी वाक्य में, एक कथन दे दिया जाएगा जिसमें कोई गलती होगी और उस गलती को सही करके हमें सही जो है वाक्य बना करके लिखना होगा, जो 2 मार्क का हमसे पूछा जाएगा। फिर बात करेंगे रस अलंकार और छंदों की। तो रस अलंकार और छंद से हमें 2 मार्क के प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि ऐसे करके हमें टोटल 16 मार्क जो है मिलेंगे। तो बूझे कि नहीं, 16 मार्क की ये मेहनत अब इसी वीडियो के अंदर खत्म हो जाएगी। इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है जब आपके अंशु भैया आपके साथ आपके समक्ष खड़े हुए हैं। अब बात करेंगे कि आखिर इस लेक्चर में हमको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो बात करते हैं क्या पढ़ेंगे, लोकोक्ति एवं मुहावरा पढ़ेंगे। सबसे पहले लोकोक्तियां देखेंगे, मुहावरे देखेंगे, उनके वाक्य प्रयोग देखेंगे और उनके अर्थ भी देखेंगे। फिर बात करेंगे शब्दों में सूक्ष्म अंतर की। तो 1, 2, 5 उदाहरणों से हम समझेंगे कि आखिर ये सूक्ष्म अंतरों को कैसे निपटाना है। फिर बात करेंगे अनेकार्थी शब्दों की। अनेकार्थी शब्द वे शब्द हो जाएंगे जिसमें एक से ज्यादा जो है अर्थ निकलेंगे, और ये अनेकार्थी शब्दों को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजी आने वाले शब्द होते हैं भैया ये। फिर बात करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की। फिर वाक्यों में त्रुटि मार्जन की, और काव्य सौंदर्य के प्रकार के अंदर हम देखेंगे रस, छंद और अलंकार। ठीक है, तो तैयार हो जाइए अब इस ताबड़तोड़ तैयारी के लिए। सबसे पहले आ जाएगा मुहावरा। क्या होता है भाई मुहावरा? बात करते हैं मुहावरे की। तो मुहावरा असल में एक अरबी शब्द है। क्या है भैया? अरब देश से आया हुआ एक अरबी शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना अथवा अभ्यास करना, किसी भी चीज का अभ्यास करना। और यहां पर वो चीज क्या है, भाषा का अभ्यास करना या फिर बातचीत करना, अपनी भाषा में बातचीत करना। और यदि हम बात करें मुहावरे की सही परिभाषा की, तो मुहावरा वह चीज है, वह शब्द है जो वाक्यांश साधारण अर्थ से परे कुछ विशिष्ट अर्थ व्यक्त करते हो, यानी सामान्य शब्दों से अलग विशिष्ट अर्थ दिए जाते हैं, लेकिन उनका जो मतलब होता है वह उस वाक्यांश को पूरा करने का काम करता है, और यही कहलाता है मुहावरा।
ठीक है, बात करेंगे इसके उदाहरणों की। हमने क्योंकि 9वीं 10वीं से मुहावरे पढ़ना चालू कर दिए थे, और मैं कहूं तो पिछली और क्लासेस में 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इन सभी क्लासेस में कहीं ना कहीं मुहावरे पढ़े हैं, और आम जीवन में भी हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। हालांकि अब जो जनरेशन आ गई है वो मुहावरों का प्रयोग ना करते हुए जेनजी वाली और जो है शॉर्ट फॉर्म वाली आपकी लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगे हैं। LOL, ठीक है, उसके बाद IYK, ये सारे शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। लेकिन कुछ समय, जो एक समय भी था जब मुहावरों का प्रयोग किया जाता था। आज भी हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं इन मुहावरों से छोटे शब्दों के साथ बड़ी बात कर दिए जाते हैं। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले उदाहरण की, ऊंट के मुंह में जीरा। आखिर भैया ये क्या होते हैं? ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब है आवश्यकता से अल्प मात्रा। अब ऊंट इतना बड़ा साइज का, उसके मुंह में अगर जीरा दे दिया जाए तो उसकी भूख मिटेगी क्या? इसीलिए बोला गया आवश्यकता से अल्प मात्रा। यानी वाक्य प्रयोग अगर करेंगे, पहलवान के लिए 4 रोटी ऐसे है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। अल्प मात्रा है उस पहलवान के लिए वो 4 रोटियां, क्योंकि उसकी जो डाइट है, उसकी जो भूख है वो लगभग 10-20 रोटियों की होगी, इसलिए उसके मुंह, ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात हो गई। फिर बात करेंगे अंधों में काना राजा। भैया ये क्या होत है? तो अंधों में काना राजा, मूर्खों में भी अल्प ज्ञानी को ज्ञानवान मानना। अब भैया बात करें तो मूर्खों की सभा में एक कोई थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठा हो तो उसको सभी लोग क्या मानते हैं? ज्ञानवान मानते हैं। इसी को ही कहा जाता है अंधों में काना राजा। यदि बात करें इस वाक्य प्रयोग की, तो अल्पज्ञ होते हुए भी गांव में मुरारी को इतना सम्मान दिया जाता हो मानो अंधों में काना राजा को चरित्रार्थ करता है। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की अगले जो है उदाहरण की तरफ चलते हैं। अगला उदाहरण क्या कहता है? अगला उदाहरण कहता है भैया जल उठना। जल उठना मतलब ये तो आम भाषा में, आम बोलचाल में हम भी आज तक उपयोग करते आ रहे हैं। अचानक कहीं जाना। अरे भैया वो अचानक बैठे हुए चल उठे, ठीक है, या चल उठ के चले गए। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं हम। वाक्य प्रयोग देखेंगे, अन्न जल उठना मुहावरे को चरितार्थ कर राम शहर से अचानक चल पड़ा। क्या बोला भैया? राम अचानक शहर से चल पड़ा, यानी कि उन्होंने क्या किया? चल उठने को चरितार्थ कर दिया। फिर बात करेंगे अक्ल चरने जाना। भैया कई बार हम बोल देते हैं ना कि भाई तू वहां गया क्यों, तेरी जो अक्ल थी वो चरने गई थी क्या? तो इसका मतलब क्या होगा? अक्ल का गायब होना, दिमाग का खाली होना, या सही समय पर सही निर्णय ना लेना। तो बात करेंगे वाक्य प्रयोग की, रमेश की अक्ल चरने गई थी जो वह राह चलते मुसाफिर से जा भिड़ा। ठीक है, फिर बात करेंगे अगर मगर करना, यानी बचने का बहाना ढूंढना। जब कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है तो वो अगर मगर करने लगता है, यानी बचने का बहाना ढूंढने लगता है। वाक्य प्रयोग की बात करें, जब मैंने इतिहास के नोट सीमा से मांगे तो वह अगर मगर करने लगी। सीमा अपने नोट्स नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसने बहानेबाजी कर दी, और हमने क्या कहा कि वो अगर मगर करने लगी। भैया बात करेंगे अब लोकोक्ति की। ठीक है, लोकोक्ति का नाम से अगर हम मतलब समझे, लोक धन उक्ति, यहां पर लोक धन उक्ति की बात करेंगे। लोक धन उक्ति मतलब, लोक मतलब लोगों की भाषा, लोगों द्वारा। उक्ति मतलब उक्त करना या बोलना, लोगों द्वारा बोली गई भाषा या बोली के शब्द। ठीक है, बहुत सारी भाषाएं हैं ना हमारे उत्तर प्रदेश में भी। ठीक है, तो वैसे ही लोगों द्वारा बोली गई भाषा या बोली, लोकल लैंग्वेज में बोली गई कुछ ऐसे शब्द जो कहीं ना कहीं किसी और चीज को इंगित करके किसी और चीज का बयान करते हैं। बात करेंगे लोकोक्ति की, तो लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति, अर्थात जो कथन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा हो, लोक भाषा में किसी अनुभव से मिले सत्य को संकेत बताए, और उसे लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। कई बार लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है, इसलिए मुहावरे और कहावत भी आपकी परीक्षा में कभी कभी लिखा हुआ आ जाता है। बात करेंगे कुछ प्रमुख लोकोक्ति एवं उसके अर्थ और वाक्य प्रयोगों की। तो अपना हाथ जगन्नाथ, क्या है भैया?
अपना हाथ जगन्नाथ, यानी कि इसका मतलब क्या है, अपने हाथ से किया गया काम सबसे अच्छा होता है। सभी को ये लगता है कि भैया मैं गाड़ी जो है सबसे अच्छा मैं ही चलाता हूं, सबसे बढ़िया सेफ गाड़ी मैं ही चलाता हूं, या मैं ही सबसे अच्छा खाना बना पाता हूं, मैं ही सबसे अच्छा दिखता हूं, यानी कि अपना हाथ जगन्नाथ। बात करेंगे वाक्य प्रयोग की। मां ने कहा इससे अच्छे आपके कपड़े मैं नहीं धो सकती, बेहतर है कि आप स्वयं साफ करें। सुना है ना, अपना हाथ जगन्नाथ। फिर बात करेंगे अगले उदाहरण की, तो घर का भेदी लंका ढाए या ढावे, अलग अलग क्षेत्रों में या तो ढाए बोल दिया जाता है या तो ढावे बोल दिया जाता है, ठीक है। बात करेंगे इसके अर्थ की, तो विश्वासघाती सगा संबंधी विनाश का कारण होता है, यानी अपना ही कोई व्यक्ति जो होगा वो विश्वासघात करेगा। वाक्य में प्रयोग करेंगे, विभीषण ने भगवान राम को रावण की नाभि में अमृत होने का राज बताकर घर का भेदी लंका ढाए वाली लोकोक्ति को चरित्रार्थ कर दिया, ठीक है। बात करेंगे, हमने ये देखा है रामायण में कि भगवान राम जब रावण को बार बार परास्त करने के बाद भी उसे मार नहीं पा रहे थे, तो जो विभीषण थे रावण के छोटे भाई, उन्होंने कान में बताया कि भैया प्रभु श्री राम जो है रावण के नाभि वाले स्थल में अमृत रखा हुआ है, और जब भगवान राम ने धनुष उठाकर निशाना लगाया उस नाभि पे, तब जाकर के रावण जो है चित्त हो गया, यानी कि अब घर का भेदी ही था, अपने ही भाई ने अपने ही भाई को मरवा दिया। अब ये बात तो ऐसी हो गई, विभीषण जो है यहां गलत साबित हो गए, लेकिन विभीषण ने सत्य का साथ दिया और असत्य की हार करवाई, ठीक है। फिर बात करेंगे, घर की मुर्गी दाल या साग बराबर, कहीं कहीं सब्जी को साग कह दिया जाता है भाई, सब्जी को साग कह दिया जाता है या दाल कह दिया जाता है, तो घर की मुर्गी दाल या साग बराबर घर की वस्तु का महत्व नहीं समझा जाता। वाक्य की प्रयोग करके देखेंगे, रंजना के भाई विज्ञान के प्रोफेसर है, पर वह विज्ञान दूसरे शिक्षक से पढ़ती है, ठीक ही कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है। ये हो गया, बूझ गए ये सारी चीजें। अब बात करेंगे शब्दों में सूक्ष्म अंतर या शब्द युग्म की। शब्द युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म मतलब कोई जोड़ा। अब बात करते हैं इन शब्दों के युग्मों की, तो शब्दों में सूक्ष्म अंतर क्या होते हैं, इसके अंतर्गत शब्द युग्मों को प्रमुखता दी जाती है, यानी शब्द युग्मों के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, शब्दों में सूक्ष्म अंतर को निकाल सकते हैं। शब्द युग्म क्या होंगे भाई? यहां से एक शब्द हमारे बीच में आया है शब्द युग्म, तो शब्द युग्म आखिर क्या होंगे? शब्द युग्म होंगे ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान होता है, बोलने का तरीका, बोलने में सुनने में ये एकदम समान लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ जो है अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे ही शब्दों को शब्द युग्म कहते हैं। जैसे अनिल और अनल, लगभग लगभग समान इसका जो है प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? शब्द युग्म कहते हैं। अब बात करेंगे इनके उदाहरणों की, तो वो उदाहरण जो आपकी परीक्षा में 2025 में, 2022 में, 2020 में, 2019 में पूछे गए हैं, उन उदाहरणों को समझेंगे ताकि और अच्छे से अपन डिटेल में इसकी बात कर पाए। बात करेंगे अंश और अंश की। देखो नाम यदि आप पढ़े तो क्या लिखा हुआ है? अंश और अंश, ठीक है। श और स में फर्क है यहां पर, लेकिन यदि इसके उत्तर की बात करें तो अंश का मतलब होता है कंधा और अंश का मतलब होता है भाग। कई बार अपन बोलते हैं ना अंश, ठीक है, अंश यानी कंधा, ठीक है, और फिर अंश बोलते हैं, अंश का मतलब होता है उसका भाग या उसका कोई छोटा रूप, हम कह सकते हैं। जैसे प्रभु श्री हनुमान जी को हम किनका अवतार मानते हैं? महारुद्र भगवान शिव का अवतार मानते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि शिव के अंश है कौन? भगवान हनुमान जी, ठीक है। फिर बात करेंगे उपल और उत्पल की। उपल और उत्पल लगभग लगभग उच्चारण में समान दिखाई देता है, सुनाई देता है। इसका यदि हम उत्तर देखें, इसका अर्थ देखें, तो उपल का मतलब होता है ओला, जो ठंड में बरसता है, हमारी फसलें खराब करता है, वो ओला कहलाता है उपल। और उत्पल का मतलब होता है कमल। उत्पल कमल का एक और पर्यायवाची नाम है, उत्पल कहा जाता है, ठीक है। फिर बात करेंगे अगले उदाहरणों की, सूत और सूत, सुत और सूत, ठीक है। सुत और सूत का मतलब क्या है? यहां पर देखेंगे, सुत का मतलब है पुत्र और सूत का मतलब है सारथी। पुत्र का मतलब क्या होगा भाई? हम हनुमान जी को क्या कहते?
पवन सुत हनुमान की जय, यानी पवन, भगवान पवन के या वायुदेव के पुत्र जो है वो पवन सुत हुए। फिर बात करेंगे सूत की, तो सारथी कहलाता है सूत। जैसे कि यदि आपने महाभारत के बारे में पढ़ा होगा तो महाभारत में एक कैरेक्टर थे कर्ण, जिनको सूत पुत्र कहा जाता था, यानी जो सारथी होते हैं, रथ चलाने वाले होते हैं, उनका पुत्र थे वो। ठीक है। फिर बात करेंगे जलद और जलज की। जलज और जलद में क्या फर्क है भाई? तो जलज जो बोला जाता है कमल को बोला जाता है, पर्यायवाची होता है। यदि आपने पर्यायवाची पढ़े होंगे तो कमल के पुष्प को जलज भी कहा जाता है। और जलद का मतलब क्या? जलद मतलब बादल। अब यहां पर जल यहां पर दोनों जगह है। ज का मतलब यहां पर होगा जो उस जल के अंदर पाया जा रहा है या जल में उगने वाला, तो क्या होगा? कमल होगा। फिर जलद की बात करें तो द यहां पर देने से संबंधित है, और बादल क्या देते हैं? जल देने का काम करते हैं, पानी बरसाने का काम करते हैं। ठीक है। फिर बात करेंगे हम अम्बुद और अंबुज की। ठीक है, अम्बुद और अंबुज की। तो अम्बुद किसको कहा जाता है? बादल को। अगेन वही बात, अंबुद का मतलब होगा देने वाला, यानी बादल क्या करता है? पानी देने का काम करता है। और अंबुज यानी अंबु यहां पर बोला गया है पानी को, और ज का मतलब जहां पर उनका जन्म हुआ है या फिर जहां पर वो है। ठीक है। तो कमल क्या है? पानी में खिलता है, तो वहां पर हम कमल की बात कर दिए। ठीक है। फिर आता है श्रांत और श्रांति। श्रांत का मतलब होता है खिन्न, यानी गुस्से की थोड़ी सी प्रारंभिक अवस्था, बौरा जाना, जिसको हमारे यूपी में कहा जाता है कि अबे यार ये तो बौरा गए यार। ठीक है। तो श्रांत यानी खिन्न होता है, और श्रांति का मतलब थकान होता है। श्रांति का मतलब क्या होता है भाई? थकान होता है। अब बात करेंगे भैया अपन अनेकार्थी शब्दों की। अनेकार्थी नाम से समझो, अनेकार्थी का मतलब क्या होगा? जिसके ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकल जाए, अनेक अर्थ निकल जाए, एक ही ऐसा शब्द जिनके अनेक अर्थ निकल जाए। ठीक है। तो अनेक अर्थों का शब्द क्या होगा भाई? अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकल जाए, एक से अधिक मतलब अनेक अर्थ निकल जाए, वे शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण क्या है भाई? क्या बात है, गाना लिखा हुआ है, सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहां पर जो सजना है और इस सजना, इन दोनों के जो मतलब है अलग अलग है। सजना का मतलब मुझे श्रृंगार करना है, और ये वाले सजना का मतलब यहां अपने पति या अपने प्रेमी के खातिर बोला गया सजना है। ठीक है। तो अब और अन्य शब्दों को देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर। तो गोपाल, गोपाल भगवान कृष्ण को बोला जाता है भैया। और ग्वाला भी गोपाल कहलाता है। गोपाल यानी गौ पालने वाला, गौ यानी गाय, और पाल का मतलब है पालने वाला। तो गोपाल जो है भगवान कृष्ण को भी कहा जाता है और ग्वाले को भी कहा जाता है। फिर बात करेंगे गिरा। तो ये गिरा क्या है? एक गिरा होती है वाणी और दूसरा गिरा होता है गिरा हुआ। ठीक है। एक होती है वाणी और दूसरा होता है गिरना या गिरा हुआ। ठीक है। फिर बात करते हैं अनुकंपा की। तो अनुकंपा क्या होता है भाई? एक का अर्थ होता है प्रसाद, और इसी का एक और अर्थ हो जाता है कृपा। प्रसाद और कृपा, ये क्या कहलाते हैं? अनुकंपा कहलाते हैं। फिर बात करेंगे वर के बारे में। तो वर श्रेष्ठ भी होता है, उत्तम भी होता है। वर का मतलब मुख्य भी होता है किसी किसी जगह पर। वर का मतलब सर्वोपरि या श्रेष्ठ से भी हम तोल देते हैं। फिर प्रधान को भी बोलते हैं, उत्कृष्ट को भी बोलते हैं। और एक वर का मतलब क्या होता है भाई? दूल्हा भी होता है। ठीक है। वर और वधू बोला जाता है, तो एक वर का मतलब दूल्हा भी होता है। ठीक है। फिर बात करेंगे युक्ति की। तो युक्ति क्या है? ढंग भी होता है। उसके बाद उपाय भी होता है कि एक युक्ति बूझनी पड़ेगी भैया। ठीक है। फिर जुगद भी होता है, तरीका भी होता है, तरकीब भी होता है। तो युक्ति के भी बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं। फिर बात करेंगे तात की। तो तात जो है आपके 2025, 2024, 2023 में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है। तो तात से हमें पिता का भी पता चलता है। तात मतलब भाई को भी बोला जाता है, तात यानी पुत्र को भी बोला जाता है, और तात यानी मित्र को भी बोला जाता है। ठीक है भाई। फिर तारा, तारा की बात करा जाए तो तारा एक जो आसमान में नक्षत्र दिखाई देता है उसे भी बोला जाता है। और एक तारा का मतलब होता है आंख या आंख की पुतली। ठीक है, वो होता है। फिर बात करेंगे तीर की। तो तीर क्या है भाई? 2023 में, 22 में और 20 में 3 जगहों पर पूछा गया है। तीर का मतलब होता है सीमा या बाण या किनारा। हम बोलते हैं ना कि कहां हो भैया,
तो गंगा जी के तीरे पे है। गंगा जी का तीर मतलब गंगा जी के किनारे पे है। सीमा की बात करें तो तीर यानी सीमा भी होगा, और एक तीर होता है जो तीर धनुष और तीर के साथ में जो बाण होता है वो कहलाता है तीर। ठीक है, फिर बात करेंगे दंड की। दंड क्या होता है भैया? एक व्यायाम होता है, दंड पेलना। ठीक है, व्यायाम होता है। पुराने जो थे आपके व्यायामशालाओं में दंड पिलाया जाता था, आजकल उसी को नए भाषा में हम क्या बोल देते हैं? पुशअप्स बोल देते हैं, पुलअप्स बोल देते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे एक दंड का मतलब होता है सजा, अर्थ दंड देना यानी पैसों से, आर्थिक रूप से दंड देना। ठीक है, फिर एक होता है दंड का मतलब डंडा, ब्रह्म दंड यानी ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ डंडा। ठीक है, इस तरह से हम एक ही शब्द को अनेकार्थी रूप में देख सकते हैं। ठीक है, फिर दल की बात करें तो एक दल होता है समूह, और एक दल का मतलब होता है मानसल भाग। 2022 और 2020 में यह शब्द पूछा गया था। फिर बात करें दाम की, तो दाम का मतलब क्या होता है भाई? मूल्य। ठीक है, फिर दाम का मतलब द्रव्य भी होता है, फिर दाम का मतलब समूह भी होता है, माला भी होता है, और दमड़ी का तृतीयांश भी होता है। ठीक है, फिर बात करें नग की, तो एक नग का मतलब होता है नगीना, जो चमकीले पत्थर और ये सारी जो महंगी अपन पत्थरों की बात करते हैं तो नगीना बोला जाता है। एक नग का मतलब वृक्ष भी होता है, वृक्ष का पर्यायवाची है नग। ठीक है, फिर संख्या की बात करेंगे, हम बोलते हैं ना कि भैया 10 नग समोसे तोल देना, 10 नग समोसे पैक कर देना, या और एक नग का मतलब होता है पर्वत। ठीक है, फिर बात करेंगे भैया आगे चल करके अपन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की। अब बात करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की, तो अनेक शब्द जहां पर बहुत सारे शब्दों का अर्थ एक ही निकलता हो उसकी बात कर लेते हैं। अभी हमने पिछले में क्या देखा? एक ही शब्द के अनेक तरह के अर्थ निकलेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? अनेकार्थी कहा जाएगा। लेकिन अब यहां पर बात उल्टी हो रही है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का उपयोग करने से भाषा में संक्षिप्तता आती है यानी छोटापन आता है, स्पष्टता आती है यानी बिल्कुल क्लियरिटी हो जाती है आदमी को, और सुंदरता तो आती ही आती है। ठीक है, यदि उदाहरणों की बात करें भाई, उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण सबसे पहला देखा जाएगा जिसका करना इच्छा पर निर्भर हो यानी ऐच्छिक। ठीक है, फिर बात करेंगे जहां कोई दूसरा ना हो यानी एकांत। फिर बात करेंगे प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों वाला धनुष, इसको क्या बोल देंगे भाई? इंद्रधनुष बोल देंगे। फिर बात करेंगे दूसरों के दोष ढूंढने वाला, दूसरों में दोष ढूंढने वाला जिसको बोला जाता है छिद्रान्वेषी। ठीक है, छिद्रान्वेषी यानी दूसरों में दोष ढूंढने वाला। फिर बात करेंगे सिर से पैर तक यानी आपाद मस्तक, पाद से मस्तक तक यानी सिर से पैर तक की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे आपाद मस्तक। फिर बात करेंगे थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला यानी क्षणभंगुर। हमने कई किताबों में, हमने कई कविताओं में, कई हमने लेखों में पढ़ा है क्षणभंगुर में यानी कुछ ही समय में नष्ट हो जाने वाला कोई चीज। ठीक है, क्या कहलाएगा? क्षणभंगुर कहलाए। फिर ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या कहलाएगा? आस्तिक। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला क्या कहलाएगा? नास्तिक। फिर बात करेंगे जो सोच करने योग्य ना हो तो उसको क्या बोलेंगे? अशोच्य। जो सोच करने योग्य ना हो वो कहलाएगा अशोच्य। फिर बात करेंगे ऊपर कहा हुआ, जो ऊपर कहा गया हो, ऊपर कहा गया को हम क्या कहते हैं? उपर्युक्त। जो ऊपर हमने लिख दिया है उससे हम नीचे, हम कई बार जो है गणित में या फिर फिजिक्स में या ऐसी जगहों पर जहां पर हमें बताना होता है कि उपर्युक्त चीजें, जो ऊपर कही गई चीजें हैं वही मेरे द्वारा बताई गई सही चीजें हैं या यही प्रूफ करता है कि फलाना ढिकाना ढिकाना फलाना। ठीक है, तो वो कहलाएगा उपर्युक्त। फिर बात करेंगे जिस पर अभियोग लगाया गया हो तो वो क्या कहलाएगा? अभियुक्त कहलाएगा। फिर बात करेंगे जिसे क्षमा किया जा सके, जो क्षमा करने योग्य हो यानी क्षम्य। और यहीं पर अगर इसका उल्टा देखें, जो क्षमा करने योग्य ना हो वो क्या कहलाएगा? अक्षम्य कहलाएगा। ठीक है, फिर बात करेंगे भैया वाक्यों में त्रुटि मार्जन की। त्रुटि का मतलब क्या होता है? गलतियां। हमें अपनी परीक्षा में क्या करना होता है? एक वाक्य दिया हुआ होता है जिसमें त्रुटियां होती है, गलतियां होती है, उसे सही तरीके से हमें सॉल्व करके सही वाक्य बनाना होता है। तो चलो आओ भैया देख लेते हैं बबुआ।
ठीक है। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, वाक्यों में त्रुटि मार्जन के अंतर्गत लिंग, वचन, कारक, काल तथा वर्तनी संबंधी दोषों को, युक्त वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होता है। ठीक है, हमको क्या बोला गया भैया, काल, लिंग, वचन बदल देंगे, ठीक है, उसके बाद वर्तनी बदल देंगे और गंदा शब्द दे देंगे और उसे अब हमें अच्छा बनाना है। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो अशुद्ध शब्द क्या होगा, पुस्तक मेज में रखी है, 2025 में पूछा गया है आपकी परीक्षा में, पुस्तक मेज में रखी है, यानी का मतलब क्या हो रहा है, यहां पर पुस्तक मेज में रखी गई है, में यहां पर जो है बता रहा है कि पुस्तक जो है मेज के अंदर रखी है। लेकिन शुद्ध शब्द क्या होगा इसका, पुस्तक मेज पर रखी है, यानी मेज के ऊपर रखी हुई है पुस्तक। ठीक है, फिर बात करेंगे अशुद्ध शब्द की, तो गोष्ठी में अनेकों विद्वानों के माषण हुए। तो माषण क्या होता है भाई, वो होगा गोष्ठी में अनेकों विद्वानों ने भाषण दिए। ठीक है, अनेकों विद्वानों ने भाषण दिए। ठीक है, फिर बात करेंगे अपने अशुद्ध शब्द की, तो मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूं। अरे अनेकों क्या होता है, अनेक अपने आप में बहुवचन है और अनेकों का कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए शुद्ध शब्द क्या होगा, मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूं, 2024 में आपकी परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, फिर बात करेंगे अशुद्ध शब्द की, तो सीता ने पुस्तक लिखा, 2024 में पूछा गया। शुद्ध शब्द क्या होगा, सीता ने पुस्तक लिखी, क्योंकि यहां सीता जो है वो फीमेल है, स्त्रीलिंग है, इसलिए सीता ने पुस्तक लिखी होगा। ठीक है, फिर अशुद्ध शब्द की बात करें तो गमला मेज में रखा है, अब फिर वही में मतलब अंदर की बात हो गई, लेकिन गमला मेज पर रखा है, यानी गमला जो है मेज के ऊपर रखा है। ठीक है, फिर बात करेंगे अशुद्ध में, मैं महेश को पढ़ाया हूं। अरे कई बार गांव वाले क्षेत्र में देखा जाए तो कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, अरे हम ही महेश को पढ़ाए हैं भैया। तो शुद्ध शब्द क्या होगा, मैंने महेश को पढ़ाया, मैंने महेश को पढ़ाया है, यही शुद्ध वर्तनी होगी। 2024 में आपसे प्रश्न पूछा गया था भाई। अब बात करते हैं हमारे रसों की, रस क्या होते हैं। ठीक है, अब ये रस कौन से होंगे, गन्ने का रस है क्या या संतरे का रस है, नहीं, ये वो रस है जो हमारी कविताओं में, जो हमारे लेखों में, जो हमारे साहित्य में किसी ना किसी चीज की अनुभूति करवाएगा, वो कहलाएगा रस, जो कि साहित्यिक रस होता है। ठीक है, फिर बात करेंगे इसकी परिभाषा की, तो रस का अर्थ है आनंद। ठीक है, आनंद की अनुभूति होगी, वो कहलाएगी चीज रस। ठीक है, तो आनंद अर्थात काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा देखने से श्रोता या पाठक या दर्शक को जो हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, वे क्या कहलाते हैं, वे रस कहलाते हैं। ठीक है, रस को काव्य की आत्मा और प्राण माना गया है। भैया इसको लिखना ना भूले, यदि रस की परिभाषा लिखने के लिए आए अपनी परीक्षा में तो क्या बोला गया है, रस को काव्य की आत्मा और प्राण माना गया है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है, इसको भी लिखना ना भूले। जब यदि हमें परिभाषा केवल लिखने के लिए आए तो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा दी गई परिभाषा हमें लिखना बहुत आवश्यक है, जो कि क्या है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रस युक्त वाक्य ही क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। फिर रस के हमें 4 अंगों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। 4 अंग होते हैं, या हम कहें रस में 4 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से भाई, स्थायी भाव, ठीक है, फिर होता है विभाव, फिर होता है अनुभाव और फिर अंत में होता है संचारी भाव। इसको याद रखेंगे, स्थायी, विभाव, अनुभाव और संचारी। ठीक है, स्थायी, विभाव, अनुभाव और संचारी, ये शब्द जो है ये याद रखेंगे चारों। फिर बात करेंगे रस के प्रकार और उनके अंदर उपस्थित स्थायी भाव की, कि कौन सा रस किस प्रकार का स्थायी भाव उत्पन्न कर रहा है। सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड फेमस रस। मैं इसको वर्ल्ड फेमस इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। बार बार हर साल आपको परीक्षा में पूछा जाता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, रति या प्रेम। ऐसा रस, ऐसी कोई काव्य जिसमें श्रृंगार रस उपस्थित हो, उसको श्रोता को पढ़ने या सुनने से क्या होगा, प्रेम की अनुभूति होगी, उसके मन में रति का जो है प्रभाव होगा। फिर बात करेंगे हास्य रस। नाम से समझ में आता है, हास्य मतलब हंसना, तो जो कॉमेडी है वही होगा, इसका स्थायी भाव क्या होगा, हास होगा, जिसमें किसी काव्य को, किसी हम कहे तो साहित्य को पढ़ने में किसकी अनुभूति होगी, हंसने वाली अनुभूति होगी, फनी या कॉमेडी की अनुभूति होगी। फिर बात करेंगे रौद्र रस की। रौद्र नाम से समझ में आ रहा है, रौद्र
रस जो होगा इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर स्थायी भाव होगा क्रोध का। क्रोध वाले जिस ऐसी कोई हम कहे कि ऐसा कोई साहित्य, ऐसी कोई कविता जिसको पढ़ने सुनने या जो है देखने से किस का भाव उत्पन्न होगा, क्रोध वाला भाव उत्पन्न होगा। ठीक है, फिर बात करेंगे भयानक रस की। नाम से समझ में आ रहा है भयानक, इसका स्थायी भाव क्या होने वाला है, भय। भय यानी डर, डर लगे किसी चीज को देख करके। जैसे हॉरर स्टोरी पढ़ते हैं हम, है ना, हॉरर स्टोरी पढ़ना या हॉरर मूवी देखने के बाद हमें हमारे शरीर में कौन से रस का संचार होता है, तो वो भयानक रस का संचार होता है, जिससे हमें डर लगने लगता है। फिर बात करेंगे वीर रस की। वीर रस क्या होता है भाई, वीर रस नाम से समझ में आ रहा है वीरता या शरीर में उत्साह पैदा करने वाला रस क्या कहलाएगा, वीर रस। इसका स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह होगा। ऐसा कोई कविता, ऐसा कोई साहित्य जिससे पढ़ने के बाद शरीर के रोम रोम में वीरता का प्रवाह होने लगे, वो कहलाएगा वीर रस। फिर बात करेंगे अद्भुत रस की। तो अद्भुत रस क्या होगा, इसका स्थायी भाव होगा विस्मय। विस्मय का मतलब ऐसा कोई चीज जिसको देखकर आदमी हक्का बक्का हो जाए, अद्भुतता का अनुभव हो उसको। ठीक है, फिर बात करेंगे करुण रस की। करुण रस नाम से समझो बहुत ही सॉफ्ट चीज, करुण। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या होगा, इसका स्थायी भाव होगा करुण का शोक, जहां पर कहीं ना कोई दुख वाली बात होगी, जहां पर किसी की करुणा वाली बात होगी, इसमें स्थायी भाव क्या होगा, शोक का संचार होगा। फिर बात करेंगे विभत्स की। विभत्स यानी ऐसी कोई चीज जिसको देख करके हमें घृणा सी आने लगे, हमारे मन में छी निकलने लगे। ठीक है, छी बोलते हैं ना, कोई गंदी चीज देख ले तो बोला जाता है छी, ये क्या दिखा दिया। ठीक है, तो ये विभत्स रस में इसका जुगुप्सा या घृणा जो होगा स्थायी भाव होगा। फिर बात करेंगे शांत रस की। नाम से समझो शांत रस यानी कि शांति से कोई चीज या हम कहे कि हमें किसी कविता को, हमें किसी चीज को पढ़ने सुनने या देखने से शांति का अनुभव हो रहा है, वो कहलाएगा शांत रस, जिसका जो है स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। निर्वेद का मतलब बहुत ही शांत वाली स्थिति। ठीक है, जैसे हम सुबह सुबह योगा करते हैं, योगा करने के बाद हमारे शरीर में जो रस का संचार होगा वो क्या होगा, शांत रस का संचार होगा। हम ऐसे कोई मेडिटेशन वाले भजन सुन लेते हैं, ऐसी कोई मेडिटेशन वाली जो है हम कह सकते हैं कि धुनें सुन लेते हैं, जिससे क्या होगा, शांत रस का संचार होगा हमारे शरीर में। ठीक है, फिर बात करेंगे रस के प्रकार के अंतिम रस की। तो वात्सल्य रस, जिसको बोला जाता है वात्सल्यता या स्नेह। ठीक है, अब ये वात्सल्य रस क्या है, वात्सल्य रस कहीं ना कहीं बच्चों से संबंधित है, शिशु प्रेम से संबंधित है, बच्चे प्रेम से संबंधित है। ठीक है, वात्सल्य रस जो है ये एक नया प्रकार का रस है, जिसको श्रृंगार से अलग किया गया है, क्योंकि श्रृंगार में भी हमने 3 श्रेणियों में देखा था। श्रृंगार रस की यदि बात किया जाए तो यहां पर जो है प्रेम 3 प्रकारों से हमें देखने के लिए मिलता है। एक तो कौन सा भैया, वही प्रेमी और प्रेमिका वाला प्रेम। ठीक है, या नायक नायिका वाला प्रेम। ठीक है, प्रेमिका प्रेमी वाला प्रेम। फिर बात करेंगे श्रृंगार रस की, तो हमें देखने मिलता है अपने इष्ट से प्रेम। इष्ट से प्रेम देखने मिलता है, मीरा का अपने इष्ट भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जो है श्रृंगार की श्रेणी में ही आया करता था। फिर बात करें श्रृंगार रस की, तो वात्सल्य प्रेम भी देखने के लिए मिलता है, जो अपनी माँ का अपने शिशुओं से होता है। तो माँ और बेटे का प्रेम, या माँ अपने शिशुओं के साथ जो प्रेम करती है, माता पिता का प्रेम। ठीक है, तो ये प्रेम की अलग अलग परिभाषाओं में हमने क्या किया, श्रृंगार रस को जोड़ दिया, जिसमें रति और प्रेम का स्थायी भाव होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं वात्सल्य की, तो यह अलग से एक कैटेगरी बना दी हमने, जिसमें केवल और केवल शिशु प्रेम की बात हम करेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे इनके उदाहरणों की, तो एक एक करके समझेंगे ये क्या होते हैं और इनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। बात करेंगे श्रृंगार रस की। सबसे पहला रस श्रृंगार रस, और देखिए कितना महत्वपूर्ण है। 2022 में, 2023 में, 2024 में और 2025 इतने वर्षों में कंटिन्यू आपसे श्रृंगार रस के बारे में पूछा जा रहा है। जहां स्त्री पुरुष के प्रेम भाव का वर्णन होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। क्या होता है भाई, स्त्री पुरुष के भाव, प्रेम भाव का जहां वर्णन होता है वो क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। वहां इसका स्थायी भाव क्या होगा, रति या प्रेम होगा।
ठीक है। श्रृंगार रस को भी दो भागों में बांटा गया है, संयोग और संयोग श्रृंगार। जहां स्त्री पुरुष के मिलन का वर्णन किया जाता है वहां संयोग श्रृंगार होता है। जैसे यदि हम बात करें, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है, या फिर शिव धनुष राम ने तोड़ा है, यानी कि यहाँ पर संयोग होने वाला है। भगवान राम के धनुष तोड़ने पर जो है, शिव भगवान का दिया हुआ धनुष तोड़ने पर, ठीक है, कौन सा क्या होने वाला है, अब संयोग होने वाला है, मतलब भगवान राम और माता सीता का विवाह होने वाला है। ठीक है, तो ये संयोग श्रृंगार कहलाएगा। लेकिन यहां पर एक और तरह का श्रृंगार रस होता है, वियोग श्रृंगार। संयोग मतलब मिलने वाला श्रृंगार था यहां पर, अब वियोग मतलब दूर होने वाला श्रृंगार होगा। जहां स्त्री पुरुष के मध्य वियोग यानी बिछड़ने का वर्णन होगा, वहां वियोग श्रृंगार होगा। जैसे कि बाह छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोह, बाह छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोह, हृदय से जब जाओगे तो सबल जानूंगा तो है। यहाँ पर जो है राधा रानी भगवान कृष्ण से कह रही है कि मेरी बाहें छुड़ाकर जा रहे, मुझे क्या मान करके, मुझे निर्बल मान के यानी बलहीन मान के जा रहे हो मेरी बाह छुड़ा के, लेकिन हृदय से सब जब जाओगे तो सबल जानूंगा तो, यानी इस दिल से, इस दिल में बसते हो तुम, इस दिल से जब तुम निकल जाओगे तब तुम्हें मैं क्या मानूंगी, तुम्हें सबल मानूंगी या फिर बलवान मानूंगी। ठीक है, फिर बात करेंगे हम अगले रस की जिसका नाम है हास्य रस। हास्य रस यानी जब किसी विचित्र वेशभूषा हाव भाव देखकर सुनकर हंसी आती हो वहां क्या होगा, हास्य रस होगा। अरे भैया हम कपिल शर्मा का शो देखते हैं, हम बहुत सारे कॉमेडी सर्कस देखते हैं, फनी जो है वीडियोस देखते हैं, वहां पर क्या होता है, हास्य रस की परिभाषा हमको दिखाई देती है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य या हंसी होती है। इसके अगर उदाहरण की बात करें तो मैं महावीर हूं पापड़ तोड़ सकता हूं। देखिए भैया कितना महावीर है कि ये पापड़ जैसी भारी चीज को तोड़ सकता है। मैं महावीर हूं पापड़ तोड़ सकता हूं, गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूं। अब यहां पर जो महावीर जी है, जो अपने आप को महावीर बोल रहे हैं, महावीर का मतलब अति बलशाली व्यक्ति है, जो क्या कर रहे हैं, पापड़ को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ सकते हैं और गुस्सा आ जाए तो कागज को भी मोड़ सकते हैं। इतनी हंसी वाली बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, फिर बात करेंगे वीर रस की। वीर रस क्या है भाई, 2020, 22, 23, 24 और 25 लगातार पूछा जा रहा है अपनी परीक्षा में। जहां कविता में किसी व्यक्ति के वीरता का वर्णन किया गया हो वहां पर क्या कहलाता है, वीर रस होता है। और उसका स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। उदाहरण की ज्यादा जरूरत नहीं है, हमारी झांसी की रानी के बारे में उदाहरण दिया गया है। बुंदे लो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सौभाग्य है भैया हम यूपी वालों का कि झांसी की रानी जैसी वीरांगना यहाँ पर जो है अपना राज करके अमर हुई है, इस पवित्र माटी से अमर हुई है। ठीक है, बुंदे लो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, अगले की बात करेंगे। अगला है करुण रस। करुण रस जहां अपने किसी प्रिय की मृत्यु तुल्य वियोग का वर्णन हो वहां करुण रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव जो है शोक है। क्या है, स्थायी भाव जो है शोक है। उदाहरण की बात करें तो हमारे यूपी के एक महान लेखक है जिनका नाम मैं जो है भूल रहा हूं, इनका उदाहरण की इनकी दो पंक्तियां जो है, मैं इन पंक्तियों के बारे में बता दूं कि एक वो वीरांगना स्त्री है। मैं इसलिए वीरांगना इनको बोल रहा हूं क्योंकि ये जो है एक सैनिक, हमारे वीर सैनिक की, शहीद वीर सैनिक की पत्नी है जिसके हाथों में अभी अभी मेहंदी लगी थी और अब मुश्किल ये हो गई है कि उन्हें क्या करना पड़ रहा है, उन्हें अपने हाथों से, उन मेहंदी लगे हुए हाथों से अपना मंगल सूत्र तोड़ना पड़ रहा है। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं जब मेहंदी वाले हाथों ने अपने मंगल सूत्र उतारे। आप ये समझिए कि ये बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे मन में वो शोक उत्पन्न हो रहा है क्योंकि उन मेहंदी भरे हुए हाथों ने जब अपने मंगल सूत्रों को तोड़ना पड़ा, जब उनके वीर सैनिक जो थे वो शहीद हो गए, उनके पति जो थे वो शहीद हो गए। ठीक है भाई, अगले
की बात करेंगे, अगले में आ जाते हैं शांत रस की। शांत, जहां पर काव्य की रचना जिसमें श्रोता के मन में निर्वेद का भाव उत्पन्न होता है, वहां शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है भाई। उदाहरण की बात करेंगे, मैं स्नेह सुरा का पान किए करता हूं। ये हमारे यूपी के ही इलाहाबाद के महान जो है हम कह सकते साहित्यकार, महान लेखक, महान कवि, जिनका नाम है हरिवंश राय बच्चन जी, अमिताभ बच्चन के पिताजी, ठीक है, उनके द्वारा लिखी गई कविता है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किए करता हूं। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किए। आय है, ये जो निर्वेद है, ये जो शांति है, इसका प्रतीक क्या होता है? शांत रस होता है। ठीक है, फिर बात करेंगे भैया अब अलंकारों की। अलंकार क्या होते हैं, ये क्यों हमें अपनी कविता में सबसे ज्यादा आवश्यक होते हैं, इनकी चर्चा करेंगे अलंकार को। तो चलिए आइए देखते हैं अलंकार को। अब बात कर लेते हैं भैया अलंकार की। अलंकार क्या होते हैं? तो अलंकार जो है वो शाब्दिक अर्थ इसका निकल के आता है। अलंकार का यदि शाब्दिक अर्थ देखे तो इसका शाब्दिक अर्थ निकल के आता है आभूषण। ठीक है भैया, जो हम सजने संवरने के लिए अलग अलग तरह के आभूषणों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही कविता को सजाने के लिए, अपने काव्य को सजाने के लिए, साहित्य को सजाने के लिए कई सारे आभूषणों का इस्तेमाल किया जाता है, और वो आभूषण क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का परिचय एवं प्रकारों की बात करेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है। या हम और तरह से बोले तो काव्य में जब शब्दों और अर्थों की रचना इस प्रकार से की जाती है कि वे भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और मनोहर बना देते हैं, यानी मजा आ जाए बस उसको पढ़ने में, सुनने में, तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? अलंकार का कहा जाता है। ठीक है, अलंकार के दो भेद होते हैं या दो प्रकार हम बात करेंगे, दो प्रकारों में बांटा गया है। एक शब्द अलंकार होते हैं और दूसरे अर्थ अलंकार होते हैं। अब इन शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार को भी समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी परीक्षा में इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्द अलंकार क्या हो रहे हैं? नाम से समझिए, जो शब्दों के साथ अलंकार होंगे, यानी जहां शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़े, यानी शब्द के कारण ही वहां काव्य की शोभा बढ़ जाए, ऐसे कहलाएंगे शब्द अलंकार। अब इसमें कौन कौन से अलंकार है भाई? जैसे अनुप्रास अलंकार है, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार जो है, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? शब्दों के अलंकार की कैटेगरी में आते हैं, यानी इनके द्वारा, शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। फिर बात करेंगे भैया अर्थालंकार की। नाम से समझो, जहां अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़े, वे क्या कहलाएंगे? अर्थालंकार कहलाएंगे। जैसे कि उपमा। अब ये खाने वाला उपमा नहीं है भैया, ये है उपमा अलंकार। फिर रूपक अलंकार, फिर उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान, विरोधाभास और व्यतिरेक अलंकार जो है इसके उदाहरण होंगे। फिर अब इनको हम देख लेते हैं। कुछ ऐसे अलंकारों की बात करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारी वार्षिक परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, या हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। तो बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की, जो आपसे पूछा गया है 2022, 23, 24, 25, यानी लगातार जो है अनुप्रास अलंकार के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। जहां पर समान वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वो क्या कहलाते हैं? अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। अब वर्ण क्या होता है? वर्ण और शब्द में फर्क समझना पड़ेगा। वर्ण होते हैं अ, ब, स, द, क, इस तरह के, और शब्द क्या होते हैं? इन वर्णों से बने हुए युग्म कहलाते हैं शब्द। ठीक है, तो अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, इसको बस याद कर लेना। इसके भेदों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये याद कर लेना कि अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। उदाहरण की यदि बात की जाए अनुप्रास अलंकार के, तो तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। अब इस लाइन में यदि आप देखें तो त वर्ण की बार बार की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। यदि हम बात करें तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवरम, बहुछाय। फिर अगली लाइन में बोला गया है रघुपति, राघव, राजा राम। र की जो है यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। र रघुपति में, रा राघव में, रा राजा में, और रा राम में। रघुपति, राघव, राजा राम,
पतित पावन जय सिया राम। अब बात करेंगे यमक अलंकार की। यमक अलंकार क्या होते हैं भाई? इसका लक्षण है यमक अलंकार में युग्म या जोड़ा। यमक का मतलब क्या होता है? युग्म या जोड़ी या जोड़ा। ठीक है, यहां पर इस प्रकार जहां एक शब्द समूह का एक से अधिक बार उपयोग किया जाता है किंतु इसका अर्थ जो है प्रत्येक बार भिन्न भिन्न होता है, वहां पर यमक अलंकार को देखा जाता है। जहां पर किसी भी शब्द का एक से अधिक बार, शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है लेकिन हर बार उसका अर्थ जो होगा वो भिन्न भिन्न दिखाई देगा। चलिए उदाहरण से समझे। कनक कनकते सौगुनी। अब यहां पर जो कनक कनक है इस शब्द का बार बार प्रयोग किया जा रहा है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरा जाए, वा पाए बोराए। ठीक है, यानी कनक कनक की बात करें। अब यहां पर एक कनक का मतलब है स्वर्ण या सोना और एक कनक का मतलब है यहां पर धतूरा या कोई नशा। ठीक है, यदि हम बात करें कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यानी सोने से या धतूरे से, नशे वाली चीज से क्या होगा? मादकता आएगी। और या खाए बोरा जाए, यानी धतूरा खाने वाला भी बोरा जाता है, पगला जाता है। वह पाए बोरा, यानी अधिक धन या फिर स्वर्ण पाए जाने वाला भी बोरा जाता है, यानी पागल हो जाता है, घमंड में आ जाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे भैया श्लेष अलंकार की। 2020, 22, 23, 24, 25 में पूछा गया शब्द प्रश्न है। ठीक है, श्लेष अलंकार लक्षण क्या होगा इसका? जिस शब्द से एक से अधिक अर्थ होते। श्लेष का मतलब क्या होता है? जिसके एक से अधिक शब्द के माफ कीजिएगा अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट कहते हैं। और यही श्लिष्ट से निकल के आया है श्लेष। जहां किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ होंगे वहां होगा श्लेष अलंकार। उदाहरण की बात करें, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। यहां पर यदि बात करें कि रहीमन पानी राखिए, पानी को रखना पड़ेगा क्योंकि यहां पानी जो है वो क्या है? वो एक ऐसा शब्द है जिसका अलग अलग अर्थ निकल रहा है। पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, यानी पानी के बिना मोती नहीं उबर सकता, मानुष्य यानी मनुष्य नहीं उबर सकता, और चून यानी चूना नहीं पक सकता। यहां पर पानी को हमने क्या है? जल और इज्जत के बारे में जो है इंगित किया है। ठीक है, फिर बात करेंगे भाई आपके उपमा अलंकार की। अब ये कौन सा उपमा है भाई? बार बार कह रहा हूं, खाने वाला उपमा नहीं है, ये उपमा है अलंकार वाला। 2020, 22, 23, 24, 25 में पूछा गया सवाल है। लक्षण क्या है? उपमा का अर्थ है सादृश्य, समानता या तुल्यता। अरे भाई, किसी चीज की तुलना किसी और चीज से कर दी गई हो। जैसे एक गाना मुझे बॉलीवुड का याद आता है, ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें। ठीक है, तो यहाँ रेशमी जुल्फों का मतलब क्या है? यानी उसके बाल, जो नायिका है उसके बाल जो है रेशम की तरह है। ठीक है, और शरबती आंखों का मतलब क्या है? अब ऐसा तो नहीं है कि उस नायिका के आंखों में आंसू की जगह शरबत हो, लेकिन यहां पर जो शरबत है यानी मिठास जो है उसकी आंखों की तुलना की गई है। तो तुल्यता या तुलना करना क्या कहलाएगा? उपमा देना या उपमा अलंकार का उपस्थिति कहलाएगी। ठीक है, उदाहरण की बात करें, सागर सा गंभीर हृदय, यानी किसी का दिल जो है वो कितना गंभीर है? सागर जितना, समुद्र जितना गंभीर है। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, यानी उसका मन जो है वो पर्वत से ऊंचा हो या पर्वत जितना ऊंचा हो। ठीक है, तो यहां पर उपमा अलंकार में उपमा किसकी दी गई है? सागर या समुद्र की, और गिरी और पर्वत की। ठीक है, फिर आगे चलेंगे, रूपक अलंकार की बात करेंगे। ये भी लगभग उतने ही वर्षों में पूछा गया अलंकार है, जहां उपमेय के सभी अंगों पर उपमान के सभी अंगों का आरोपण होता है। उपमेय के सभी अंगों पर उपमान के सभी अंगों का आरोपण होता है, अर्थात उपमेय और उपमान के सभी अंग एक समान हो, वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक, रूपक मतलब एक जैसे। उपमान और उपमेय जो है उन सब में एक ही तरह का जो हो आपका समान हो, वहां पे उनके अंग समान हो जाए, वो क्या कहलाएगा भैया? रूपक अलंकार कहलाएगा। रूपक के मुख्यतः 3 भेद किए गए हैं, ये लिखना बहुत आवश्यक है आपको। उसके 3 भेद होते हैं। भेदों को विस्तृत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षा में हमें 3 भेद पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर उदाहरण की बात करेंगे, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं,
भगवान कृष्ण अपनी मां से कह रहे हैं कि मुझे तो चंद्रमा ही खिलौना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूपक अलंकार। फिर बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार की। 20, 22, 23, 24, 25 हर परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। लक्षण क्या है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। अब हमने वहां क्या देखा था कि उपमेय और उपमान एक ही अंग हो जाते हैं या एक दूसरे पर विलोपित हो जाते हैं, लेकिन यहां उपमेय और उपमान की संभावना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए प्रायः मनु, मनहु, मानो, जाने और जानो जैसे जो है अंतिम शब्दों का या आदिवाचक शब्दों का प्रयोग यहां पर किया जाता है, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात यानी जो है पीले वस्त्र का, पीले तरह के वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र पहनकर जो है हमारे श्याम सलोने सोए हुए, ठीक है। लेकिन मानो नीलमणि शैल पर आतप पर यो प्रभात, यानी कोई नील पर्वत है, कोई नील पर्वत पे एकदम से जो है सूर्य की किरणें पड़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो पूरा पीले रंग का हो गया है। तो यहां पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार की बात की जाती है। फिर बात करेंगे भैया संदेह अलंकार की। अब नाम से समझो, संदेह मतलब कुछ ना कुछ डाउट वाली बात होगी इस अलंकार में। तो जब किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर उसमें इतनी अधिक समानता दिखाई दे कि यह निश्चित ना हो पाए कि वह उपमेय है या उपमान है, तो और संदेह या दुविधा अंत तक बनी रहे, तो वहां पर क्या होगा, संदेह अलंकार होगा। उदाहरण की बात करें तो सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है। ये अगर बात करें तो सारी बिच नारी है यानी साड़ी के बीच में नारी है, या फिर नारी के बीच में सारी है, या फिर सारी ही की नारी है यानी साड़ी जो है उसी की नारी तो नहीं है, या फिर नारी ही की साड़ी है यानी वो जो नारी है उसी की साड़ी तो नहीं। यानी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिया जाते हो, वहां पर होता है आपका संदेह अलंकार, ठीक है। बात करेंगे आगे भ्रांतिमान अलंकार की। 2019, 24 और 25 में पूछा गया। भ्रांति का मतलब क्या है? जहां प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहां क्या होगा भैया, भ्रांतिमान अलंकार हो। कोई चीज को देख करके ऐसा लगे, कई बार होता है ना, अंधेरे में तुम खेतों वाले रास्ते में जाओ और कोई रस्सी पड़ी हो, कोई लकड़ी पड़ी हो, ऐसा लगता है कि है, तो वहां पर क्या होता है भैया, भ्रांतिमान अलंकार आ जाता है आपके मन में। उदाहरण की बात करें तो जानी श्याम घनश्याम को नाची उठे वनमोर, यानी भगवान श्री कृष्ण का जो श्याम वर्ण है उसको देख करके मोर जो है वो भ्रांति में आ चुके हैं और उनको काले बादल, काले घटाए समझ करके अब नाचने लगे हैं, क्योंकि काली घटाओं को देखकर जो है आपके मोर नाच उठते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे छंदों की। छंद आखिर क्या होते हैं और छंद कितने प्रकार के होते हैं, इसकी बात करेंगे, और यह हमारा जो है आखिरी टॉपिक होने वाला है अपने व्याकरण का। तो भैया इस वीडियो के अंत में अब चलेंगे अपन छंद के पास। अब जब बात करते हैं छंद की, तो छंद शब्द जो है छद धातु का बना है और असन प्रत्यय लगाने से बना है। छद और असन लगाने से छंद बना हुआ है। छंद का शाब्दिक मतलब है या अर्थ है बंधन, यानी किसी चीज को बांधने वाली कोई चीज। अतः वर्ण, गति, विराम, मात्रा, तुक आदि के नियमों पर आधारित शब्द रचना को ही क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। ये हिंदी की नियमावली भी हम कह सकते हैं कि किसी काव्य को बांधने वाली कुछ चीजें, जैसे वर्ण, गति, विराम, मात्रा, तुक इत्यादि को बांध कर रखने वाली चीज को हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं भाई, ठीक है। तो छंद के कितने भेद होते हैं? सामान्यतः वर्ण और मात्रा के आधार पर छंदों के 4 भेद बताए गए हैं। मात्रिक छंद, ठीक है, फिर होता है वार्णिक छंद, फिर होता है उभय छंद और फिर होता है मुक्तक छंद, ठीक है। मात्राओं के आधार पर गिने तो मात्रिक छंद, वर्णों के आधार पर गिने तो वर्णिक छंद, फिर उभय यानी मात्रा और वर्ण दोनों के आधार पर उभय छंद कहलाएगा, और मुक्तक यानी इन छंदों की स्वेच्छा छंद कह लेंगे कि जिसमें जहां पर ये गिनती, ये बंधन सब मुक्त हो जाते हैं, वो कहलाएंगे मुक्तक छंद, ठीक है। बात करें मात्रिक छंद की तो हमने बात करी थी, यह छंद मात्रा की गणना पर आधारित होता है, इसलिए मात्रिक छंद कहा जाता है। यह मात्राओं की समानता के नियम का पालन करता है किंतु वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं देता, उसे क्या कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं। मात्राएं भी 2 प्रकार की होती हैं इन छंदों को गिनने के लिए, लेकिन उससे पहले हम जो जानेंगे, क्या जानेंगे,
इसके उदाहरणों की है, इसके कौन कौन से प्रकार के जो है मात्रिक छंद पाए जाते हैं, तो दोहा, रोला, सोठा, चौपाई, हरिगीतिका, छप्पय आदि जो है प्रमुख मात्रिक छंद है, जिनमें हम मात्राओं की गिनती करके गिनती वाले शब्दों को हम डालते हैं और उससे एक नया काव्य बन जाता है। फिर बात करेंगे वर्णिक छंद की, तो जिन छंदों में केवल वर्णों की संख्या और नियमों का पालन किया जाता है, वर्णों की संख्याओं को गिना जाता है और उन नियमों का पालन किया जाता है, वे कहलाते हैं वार्णिक छंद। ठीक है, जैसे नाक्षरी, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, मुक्तक, दंडक आदि जो है वर्णिक छंद होते हैं। ठीक है, अब ये मुक्तक जो है ये वर्णिक छंद में आता है। मुक्तक जो है आपका मुक्तक छंद जो है वो अलग से होगा। ठीक है, फिर बात करेंगे उभय छंद की, जिन छंदों में मात्रा और वर्ण दोनों की समानता एक साथ पाई जाती है उसे उभय छंद कहते हैं। ठीक है, मात्रा और हमारे जो है वर्णों को एक साथ गिनती लगा ली जाए वो कहलाएगा उभय छंद। और मुक्तक छंद क्या होगा, इन छंदों को क्या कहा जाता है, स्वच्छंद छंद भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें मात्रा, वर्णों, संख्या आदि को नहीं गिना जाता है, इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है और भावों के अनुकूल यति, विधान, चरणों की अनियमितता, असमान गति आदि मुक्तक छंदों की विशेषताएं हैं। यानी जितनी भी आजकल आधुनिक हम कहे, जितना भी आधुनिक काव्य हमें देखने के लिए मिल रहा है वो आजकल मुक्तक छंद में ही देखने मिल रहा है, जिसमें ना मात्राओं की गिनती की जाती है, ना वर्णों की गिनती की जाती है और ना ही किसी तरह के नियमों का पालन किया जाता है। केवल और केवल यति विधान के अनुकूल, भावों के विधान के अनुकूल जो है इस पर हमें काव्य देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फिर बात करेंगे कुछ ऐसे छंदों की जो हमें हमारी परीक्षा में बार बार पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और साथ ही साथ हमारे पाठ्यक्रम में भी दिए हुए हैं। पहला है भैया चौपाई छंद। बात करें लक्षण की, तो चौपाई जो है सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब क्या है, जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और अंत में जगन और तगन के प्रयोग का निषेध होता है। चलिए बात करते हैं, उदाहरण है भैया, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम। तो ये जो है ये क्या है, चौपाई है, जो हमने हमारे गलियों में, हमारे मंदिरों में कहीं ना कहीं सुनी है। ठीक है, तो यहां पर जब हम बात करते हैं चौपाई की, तो चौपाई जो है यहां पर हमको 2 तरह की मात्राएं इन छंदों में देखने के लिए मिलती है। एक छंद होता है, आप माफ कीजिएगा, एक मात्रा होती है जिसको क्या बोला जाता है भैया, जिसको बोला जाता है गुरु। ये होती है गुरु की मात्रा और ये होती है आपकी लघु की मात्रा। ठीक है, गुरु और लघु की मात्रा, जहां पर गुरु होगा वहां पर 2 की गिनती करते हैं और जहां लघु होगा वहां 1 की गिनती की जाती है। जैसे मंगल जो में मंग है वो क्या है, 2 है, जबकि जो ग खाली और ल खाली है वो 1 है। ठीक है, उसके बाद भवन जो है वो सारे खाली है, कोई मात्रा नहीं है, यानी 1 है। अमंगल में अ जो है खाली है तो 1 है, मंग जो है वो 2 है और ग और ल जो है खाली है तो 1 है। हारी में देखे तो हा में भी मात्रा है इसलिए 2 है और री में भी बड़ी ई की मात्रा है इसलिए 2 है। तो ये कंप्लीट कितने हो गए भैया, गिनती लगाएंगे तो 16 हो गए। तो चौपाई छंद में पहले और दूसरे चरण में 16 मात्राएं होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये चौपाई जो है क्या है, मात्रिक छंद है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें दोहे की, तो इसके लक्षण क्या होंगे, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक का मतलब क्या होगा, जिसमें 4 चरण होते हैं लेकिन पहले और तीसरे चरण में असमान मात्राएं यानी 13 असम मात्राएं जो होती है 13 मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है और ये क्या है, विषम मात्राएं होती है। 11, 13, 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, ये सब क्या है, 11 जो है हम कह सकते हैं कि असम है। ठीक है, फिर बात करेंगे इसके विषम चरणों के आदि में जगन नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। उदाहरण की बात करें तो जो है हमारे शानदार जो है एक दोहा आ जाता है हमारे पास में, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी,
बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। ठीक है, हमारे हनुमान चालीसा का एक दोहा है भैया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। ठीक है, हमने हर दिन सुना है, हम जो है कंटिन्यू सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज हमें भेद पता चला कि भैया ये दोहा है और दोहा छंदों में कैसे कितनी मात्राओं को गिना जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं सोरठा की। तो 2022, 23 और 24 में पूछा गया इसका लक्षण क्या होता है। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद, यानी पुनः दोहा के जैसे ही एक छंद है, लेकिन इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होगी, जबकि द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होगी। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आएंगे और कहीं कहीं तुक भी मिलती है। यह दोहा छंद के विपरीत वाला छंद होता है। ठीक है, दोहा छंद के विपरीत वाला छंद होता है। उदाहरण की बात करें तो नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। ठीक है, भगवान विष्णु के बारे में ये कहा गया सोरठा है भैया। फिर बात करेंगे कुंडलिया की। तो 2020, 22, 23, 24, 25 हर साल आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है। लक्षण क्या है। यह विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती। यहां पर 24 मात्राएं दी जाती है। आदि में एक दोहा और बाद में एक रोला जोड़ा जाता है। अब ये दोहा और रोला जोड़ने के कारण ये क्या है, दोहा और रोला को कुंडलित कर लेता है, यानी जोड़े रखता है, इसलिए इसको क्या बोला है, कुंडलिया बोला है। और यहां पर जो है कुंडलिया छंद बनता है। ये दोनों छंद मानो कुंडली के रूप में एक दूसरे से गुथे होते हैं, इसलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। जिस शब्द से इस छंद का प्रारंभ होता है उसी से इसका अंत भी होता है। ये इसकी क्या है भैया, विशेषता है। क्या है इसकी विशेषता है। यदि इसका उदाहरण देखें तो यहां पर देखिए, साई बेर न कीजिए गुरु पंडित कवियार। ठीक है, यहां शुरुआत किससे हो रही है, साई से हो रही है। साई बेर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार, राजमंत्री जो होए, विप्र पड़ोसी वैद आपुनो तपे रसोई। ठीक है, फिर बात करेंगे, कह गिरिधर कविराय जुगत सो यह चली आई, इन 13 को 13 दिन बनी आवे साई। देखो, शुरू में साई था और अंत में भी साई से ही इस जो है छंद की अंत हुआ है। ठीक है, फिर यहां पर अब जो है हमने सारे छंदों को देख लिया, हमने सारे रसों को देख लिया, हमने हमारे पूरे व्याकरण को देख लिया। जो अब हम आ चुके हैं उस स्थिति में कि भैया अब आ जाए कोई परीक्षा में हमारा व्याकरण से सवाल, तो हमारे जो है वो सवाल सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमने देख लिया है ये अंशु भैया का वीडियो। तो दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा अन्य किसी वीडियो में, जहां पर हिंदी को लेकर के और चर्चाएं करेंगे और अपने हिंदी को स्ट्रॉन्ग करेंगे अरिविहान के साथ और अपने प्यारे अंशु भैया के साथ। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले टॉपिक्स के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।